हिटहॉक्स की फ्रेंचाइजी लेने का विचार किस प्रकार आया? बेसिकली इसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई। जिनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है उन्हें एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दे सकते। एजुकेशन का लाइव प्रोग्राम चल रहा था, मैंने उसको देखा, उसमें मैंने देखा नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट लीग के इस खास इंटरव्यू सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। HPCL एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि हिमाचल के युवाओं के टैलेंट को निखारने के लिए और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान कर रहा है। आज हमारे साथ इस खास सत्र में जुड़ने जा रहे हैं HPCL टीम के फ्रेंचाइजी ओनर श्री मनोज शर्मा जी। ये हिटहॉक्स टीम के फ्रेंचाइजी ओनर हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनका विजन और वो सोच जो युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकती है। सर, HPCL के इस खास इंटरव्यू सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपने HPCL के साथ अपने सफर की शुरुआत किस प्रकार से की और हिटहॉक्स की फ्रेंचाइजी लेने का विचार किस प्रकार आया? बेसिकली इसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई। उस समय मैं दुबई में था, शायद यही कोई दौर रहा होगा, और उस टाइम पे शायद HPCL का सीजन 2 था। और मैं वहाँ से मुझे एक बार कहीं पर ये फीड में फेसबुक में एक फीड है, HPCL का लाइव प्रोग्राम चल रहा था, मैंने उसको देखा, उसमें मैंने देखा कि सारे जितने लोग थे, कुछ टीमों को मैं रिकॉग्नाइज करता था जो कि शिमला की थी, और कुछ लोगों को, चेहरों को मैं रिकॉग्नाइज करता था जो कि यूजुअली मुझे किसी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट खेलते हुए दिखते नहीं। तो मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। और देन लेटर ऑन थोड़ा मैंने सर्च आउट करना शुरू किया HPCL के बारे में। पता चला कि जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें से 2 मेंबर्स तो मेरे जानने वाले हैं, जो कि संजौली कॉलेज में मेरे कलीग हुआ करते थे, जिसमें से कि एक विनोद तिमान जी हो गए और दूसरे हमारे पास हो गए सैगल जी। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर मुझे लगा कि ओके, फिर धीरे धीरे से मुझे पता चला कि एक ये प्रोफेशनल लीग के तौर पे उभर करके सामने आ रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं जो कि आपस में लीग करवाती है। तो वहीं पर ही मुझे आइडिया मिल गया था, या मुझे दिमाग में इसको कह सकते हैं कि आइडिया कंसीव हो गया था कि आगे जाकर के अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी एक फ्रेंचाइजी ओन करूंगा, ताकि मैं भी वो जो टैलेंट है जिनको मैं जानता हूँ, या हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह के जिनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, उन्हें एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दे सकूँ। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में एक आइडिया कंसीव हो गया था। देन लेटर हो, जैसे ही ये HPCL की वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अनाउंस करा कि हम फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं, मैंने इमीडिएटली एक्ट किया और फ्रेंचाइजी को ले लिया। सर, जैसे कि आप जानते हैं, इस वर्ष HPCL ने एक नई शुरुआत की है, वन प्लांट फॉर एवरी रन। तो इस इनिशिएटिव को लेकर आपके क्या विचार हैं? मेरा ये मानना है कि HPCL के इस इनिशिएटिव को मैं डिवाइन कह सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ह्यूमन सिविलाइजेशन की इतनी मैसिव एक्टिविटीज़ की वजह से आज हालात क्या है हम सब लोगों के सामने हैं। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। अभी शिमला में हम लोग हैं, इस वक्त हम गोल्फ कोर्स में, तो हरियाली तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया में हरियाली ना सिर्फ लोगों को प्रॉस्पेरिटी देती है बल्कि खुश भी रखती है। अब ऐसे में जब पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोगों का ध्यान है ही नहीं अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ से बाहर निकल करके ग्रीनरी की तरफ, पेड़ पौधों की तरफ, तो ऐसे में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आकर के इतना मैसिव बड़ा डिवाइन टारगेट लेकर के आई है, जहाँ पर वो 12,000 ट्रीज को प्लांट करने का एक विजन लेकर के बैठी है, मेरी तरफ से तो सैल्यूट है HPCL की टीम को जिन्होंने इस विजन को बिल्ड किया है, और उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। होप सो सर, ये इनिशिएटिव पूरा हो। यस, डेफिनेटली पूरा होगा, बल्कि ओवरकम होगा। 20 टीम्स हैं, इतने शानदार प्लेयर्स हैं, हीरे हैं हिमाचल में से जिनको चुना गया है। 12,000 नहीं, मैं तो उनसे 24,000 रन की एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहा हूँ। यस सर, फॉर श्योर। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। आपकी टीम के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड विशेस। और मेरी तरफ से भी HPCL की जो पूरी मैनेजमेंट है उनके लिए भी मेरी तरफ से आप थैंक यू एक्सटेंड कर दीजिएगा, आप और आप पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, फॉर श्योर। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे जल्द ही एक ऐसे इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।